हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस एनालिसिस वीडियो पे। और देखो, ये जो हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो चल रहा है, ठीक है, जो बैक टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, अभी उसकी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। आज तीसरी वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट डे हमने 9 तारीख का देखा था, ठीक है, 9 नवंबर का। अगले दिन 10 नवंबर का देखा था। और आज देखेंगे हम लोग 11 नवंबर का। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं कि पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और जो हमारा एमए लगाते हैं वो सब लगा लेते हैं। ठीक है, एमए लगाएंगे 200 का। 200 कलर कर लेते हैं ब्लैक और मोटू। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 आवर पे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बनाएंगे ट्रेंड लाइन। अब देखो कहाँ तक हो चुका है मार्केट, यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, मार्केट ये इतना, ये सब पूरा इतना कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोगों को बनाना है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये जो आगे के पार्ट है, ये सारे ये सब नहीं हुए हैं अभी। ठीक है, हम लोग को इमेजिन करना है कि ये अभी होंगे। अभी फिलहाल इतने हुए हैं, तो इनके बेसिस पे अभी हम लोगों को ट्रेंड लाइन बनाना है। ठीक है, तो एक जो मुझे दिख रहा है, कौन सा, ये वाला। अब देखो ये हो चुका है, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यों, ये और ये भी है, तो इसको लेते हुए ऐसा। देखो अब क्या बोलोगे आप कि इसको क्यों नहीं लिए। ठीक है, इसको, तो इसको इसलिए नहीं लिए भाई, क्योंकि देखो ओपन यहाँ पर हुआ, उस जैसे उस दिन बताया था ना, मार्केट इसको इसलिए कंसीडर नहीं किए थे क्योंकि ओपन यहाँ हुआ था। मार्केट मार्केट अगर ऊपर से गिरते हुए यहाँ तक आता तो इसको कंसीडर करते। वैसे ही मार्केट अगर चढ़ते हुए जाता यहाँ तक तो इसको कंसीडर करते, लेकिन मार्केट ओपन ही बाहर में हुआ तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर ऊपर जाने की कोशिश किया तो कहाँ रुका, यहाँ रुका, तो इसलिए हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको ऊपर के साइड का मिल गया। वैसे ही नीचे का साइड बना लेते हैं फिर से। अब नीचे का साइड कहाँ तक, यहाँ ऐसा बनाएंगे। थोड़ा सा इसको लेते हुए नीचे ऐसे और ऐसे। ठीक है, मार्केट पूरा नीचे नहीं आ पाया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर लेते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, ताकि देखो मैं बोला हूँ ना आपको कि समय के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ट्रेंड लाइन जैसे आज बनाते हैं तो उसको कल के लिए फिर धीरे 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 उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अगले दिन के लिए। अब चलते हैं हम 5 मिनट में वापस। ठीक है, वो आ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये है रहा हमारा 11 तारीख का चार्ट। कहाँ तक है, इस लाइन तक है, यहाँ तक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर प्लस भी बनाते हैं ये। ठीक है, इसके आगे वाला, इसको हम करते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है उसके पहले तक का, उसके पहले कैंडल तक का वो पूरा 11 तारीख का मार्केट है। ठीक है, तो अब हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। और देखो यहाँ पर हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट उससे नीचे था, चल रहा था। यहाँ पहली बार ऊपर आया है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर 1 आवर पे जाते हैं और पुराना देखते हैं कि इसके बगल पे था क्या कभी मार्केट, पहले पहले कभी भी था। देखो यहाँ इतने ऊपर कभी नहीं आया है मार्केट। ठीक है, बैंक निफ्टी का अपना ये जो पुराना हाई था, ये हाई को तोड़ के ऊपर ओपनिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो अब कुछ नहीं मिलेगा, उस केस पे क्या करेंगे, हम आ जाते हैं वापस, लास्ट डे का हाई वगैरह बना लेते हैं। और उसके बाद फिर उस दिन का जो भी शुरू में कुछ देर बनेगा, उसके बाद के हिसाब से हम लोग फिर, मतलब देखो अभी बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, कल का बना लेते हैं। कल का हाई कहाँ था, ये हाई था, ये देखो। कल कल का नहीं, कल के और एक दिन पहले का। ठीक है, ये हाई था, हम लोग बना लिए इसको ऐसा। ठीक है, इसका लो बना लेते हैं यहाँ पर ये। और मार्केट देखो उतना ऊपर ऊपर हुआ है, तो इधर नीचे का बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी का बना लेते हैं। उसके बाद देखो मार्केट क्या क्या था, एक ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बनाए थे उस दिन हम लोग। और सपोर्ट कहाँ ले रहा था, बार बार इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, बार बार देखो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर से फिर नीचे आने की कोशिश किया तो यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये, और ऊपर का देखोगे तो ऊपर का एक दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये मिल गए हम लोग को, एक ये हाई, ये लो, और बीच के 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये हम लोग को दिख गए। अब लेकिन मार्केट क्या हुआ, वहां तक आया कि नहीं आया, मार्केट सपोर्ट कहाँ ले रहा है, देखो जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन जो अभी ड्रॉ करके आए हम लोग, वहां पर पूरा आज मार्केट एक बार सपोर्ट लिया है।
तो चलो हम क्या करते हैं, आज का ट्रेड देखते हैं आप सुबह से कैसे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, मैं आप लोगों को कितने बार बोला हूँ मार्केट की टेंडेंसी क्या है, कि जितना भी गैप अप ओपन हुआ है, देखो आज मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है, देखो कल का क्लोजिंग यहाँ था, मार्केट ओपन कितने ऊपर हुआ है, ओ माय गॉड लगभग करेक्ट से 600 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ है। तो मतलब मार्केट की टेंडेंसी क्या होती है कि अगर उतना कितना भी गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, वो अपने कल के क्लोजिंग के पास आने की कोशिश करता है। सेम अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता, कहाँ, मार्केट अगर कहीं यहाँ कहीं ओपन होता तो वो कोशिश करता है चढ़ चढ़ के अपने लास्ट डे का जो क्लोजिंग होता है वहां तक जाने का। ठीक है, लेकिन बोलोगे आप आज तो आया नहीं, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं क्यों नहीं आया। अब उसको देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया। दूसरा देखो साइड में देखोगे ना आप, तो यहाँ देखो 42,000 दिख रहा है, 42,000 दिख रहा है। अब ये क्या होता है, जितने भी 1,000 वाले फिगर्स होते हैं, 1,000 वाले हो गए, ठीक है, या हो गए 500 वाले फिगर्स। ठीक है, ये सब जो फिगर्स होते हैं ना, जैसे 1,000 वाले बोले तो 42,000, 43,000, 41,000, 40,000, 39,000, ये सारी चीजें। और 500 वाले फिगर्स मतलब 42,500, 43,500, 41,500, 40,500, ये सारे फिगर्स में क्या होता है, सेलर्स बैठे होते हैं अपॉन ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है इस सब जोन में। तो देखो यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट मस्त मिला, 42,000 में सपोर्ट मिला। अब बोलोगे 42,000 से तो नीचे चला गया, तो भाई वो एक लाइन कभी भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट को डिफाइन नहीं कर सकता, एक पूरा रेंज होता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखो, एक लाइन कभी भी डिफाइन नहीं करेगा कि भाई इस ट्रेंड लाइन के तो नीचे आ गया, नहीं, ऐसे नहीं काम करता। यहाँ से एक पूरा रेंज होता है जहां से वो रिवर्स होता है बार बार, या बार बार सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा मार्केट को देखते हैं कि सुबह से क्या हुआ। सुबह मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा गया, उसके बाद नीचे आने लगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर के लिए ये जो ऊपर का हाई था, हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं ये। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, ऊपर का जो हाई था, अब वहां से नीचे आ गया मार्केट, तो हम लोग को ऊपर का एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, तो वहां से वापस आया था, तो हम लोग को क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया। ठीक है, अब मार्केट ही नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब देखो यहाँ से एक छोटा सा ऊपर गया और फिर नीचे आया, और इस जगह पे मार्केट उसके बाद मस्त समय बिताता है। कितने देर हो गया यहाँ पर, ये 80 पॉइंट का एक जोन बन गया, हम लोग चलो इसको जोन बना लेते हैं। ठीक है, कहाँ से, यहाँ पर से बना लेते हैं। यहाँ से क्यों बना रहे हैं, देखो मार्केट यहीं यहीं से बार बार नीचे गया ना, यहाँ पर से बार बार उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और नीचे, नीचे कहाँ तक बना है, ये जो ये वाला लो है ना, ये वाला, वहां तक का बनाते हैं। ये हम लोग बना लिए ऐसे। ठीक है, अब मार्केट क्या हो, अब देखो यहाँ पर मार्केट इस जोन को तोड़ के नीचे जा रहा है, तो नीचे के लिए लोगे क्या, नीचे के लिए तब लेना जब मार्केट इसको तोड़ के यहाँ कुछ समय बिता ले। ठीक है, या कुछ अच्छा सा एक एनगल्फिंग कैंडल बना ले। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या चीज बोल रहा हूँ, लेकिन पहले ये देखो कि मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट नीचे गया, जब ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करके देखो कहाँ, 150 पॉइंट नीचे, तो बड़ा पॉइंट है ये। 100 पॉइंट रहता तो अलग बात है, 150 पॉइंट बहुत बड़ी बात है। देखो अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गया। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन था ये। ठीक है, इस कैंडल पे उसने क्या किया, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ रेजिस्ट कर पाया क्या, नहीं कर पाया। यहाँ से बायर्स उसको ढकेल के ले गए ऊपर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सेल कब करते, ठीक है बता रहा हूँ, सेल इस केस पे करते, यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर उसके बाद फिर ये एक मस्त निगेटिव कैंडल यहाँ बनाया था, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाया। ये बनाया, फिर एक छोटा सा निगेटिव कैंडल बनाया, रेजिस्ट नहीं कर पाया। अगर एक आंख यहाँ पर और रेड की अच्छी बड़ी बॉडी बनाता ना, कितनी बड़ी बॉडी, कम से कम अगर 30, 40, 50 पॉइंट की भी एक इतनी बड़ी यहाँ पर ऐसे करके रेड की एक बॉडी बनाता, और फिर उसके नीचे निकालता, तब हम लोग कहाँ तक के लिए एक आंख पोजिशन ओपन करते, इस पॉइंट के लिए, या 100 पॉइंट के लिए, या 80 पॉइंट के लिए एक आंख ट्रेड ले लेते। ठीक है, ये देखो इस जोन तक के लिए एक ट्रेड ले लेते। कहाँ के, कब, अगर यहाँ पर एक आंख रेड की बॉडी बनाता, लेकिन यहाँ पर वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाया मार्केट। तो बिना मतलब के अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं लेना है। देखो यहाँ ब्रेक कर दिया तो ट्रेड मत लो भाई, उस बेसिस पे ब्रेक करके रेजिस्ट कर पा रहा है क्या, वहां पर समय तो बिताने दो, सेलर्स को आने दो। सेलर्स कहाँ है, सेलर्स यहाँ से आए, लेकिन यहाँ पर भाई बायर्स आए दबा के, जितनी देखो जब भी ऐसे कैंडल्स हैं, अगर नीचे साइड बड़ी पूछ बन रही है मतलब वहां पर बायर्स हैवी हैं। अगर ऊपर से बड़ी पूछ बन रही है,
तो सेलर्स हैवी है, ठीक है, उस चीज को समझो। क्यों क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर बायर्स आया और उसको दबाते ले गए ना यहाँ तक, उस चीज को समझो। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से सेलर्स और दबाते ले आए यहाँ तक, तो हैवी कौन है यहाँ पर, यहाँ पर सेलर्स हैवी है, यहाँ पर बायर्स हैवी है, उस चीज को समझो। तो यहाँ पर बिना मतलब का सेल नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन भी था यहाँ पर, और ये पुराना ये जो ये रेड लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये भी एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बोलता हूँ, ये भी एक सपोर्ट था। क्यों, पुराना सपोर्ट था ये, क्यों, ये डे का हाई था, वहां पर भी सपोर्ट था। तो अगर अब क्या करते, अगर यहाँ पर हम लोग इसके नीचे निकालता, तब हम लोग सेल का सोचते, ठीक है, और ऊपर से 42,000 भी था, तो भाई ये एक हो जाता है किस्सा यहाँ पर, कि यहाँ पर से एक ट्रैप अक्सर बनता है, 1000 फिगर 500 जो फिगर होते हैं ना, वहां पर एक ट्रैप अक्सर बनता है, ठीक है। तो यहाँ तो हम सेल नहीं करते। देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि बिना मतलब आपको सिर्फ बाई बाई वाला दिखाना, हम लोग को ये भी बताना आपका मकसद है मेरा, कि कहाँ पर सेल ना करे, कहाँ पर बाई ना करे, ठीक है। यहाँ पर इसलिए सेल नहीं किया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर वो रेजिस्ट नहीं कर पाया ना। अगर यही रेड बॉडी बनाता इतना बड़ा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे निकालता, अगर ऐसे ही छोटा छोटा रेड बना के अपना लो को, मतलब जो अपना ये लोअर बना रहा है, उन लोग को तोड़ते जाता हर कैंडल में, तब हम लोग सोचते वहां पर, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी मार्केट ऊपर से बहुत आ गया था नीचे, तो भी हम लोग मतलब सेल तो शायद ही करते, मैं अपने केस में यहाँ पर सेल नहीं करता, देखो। लेकिन यहाँ पर अगर बाई करता, अब बाई क्यों करता है यहाँ पर, उसका रीजन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से अपना लो बनाया, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाया, यहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जाने की कोशिश कर पाया, फिर नहीं जा पाया, ठीक है। ये दो छोटे छोटे क्या हुआ, दो रेड कैंडल्स बने यहाँ पर। उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बना, ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है मार्केट के लिए, दो बार रेजिस्ट नहीं कर पाया और उसके बाद एक पॉजिटिव बन जाना, ये एक अच्छा साइन होता है बाई करने के लिए, ठीक है। उस चीज को ध्यान रखना, हो सकता है ये भी ग्रीन बनता और उसके बाद ये भी ग्रीन बन के निकालता, तो भी हम बाई करते हैं। लेकिन ये अच्छा अच्छा है, अगर नीचे आ रहा है और रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है और फिर एक पॉजिटिव कैंडल बन जा रहा है, समझना, रेड के साथ आया, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, एक ग्रीन बना रहा है, मतलब एक पॉजिटिव साइन है, मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। प्लस और एक अच्छा रीजन क्या है यहाँ पर बाई करने का, क्योंकि ये लोअर था इसका, उसके बाद का लोअर ये था, और उसके बाद का लोअर ये था, तो कंटिन्यूसली लोअर है वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये एक अच्छा साइन है बाई करने के लिए। और सेम यही केस उल्टा होता है, अगर यही ऊपर होता, ठीक है, ऊपर होता, समझो ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये अगर ये एक मान लो ये एक ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये ग्रीन बना के गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर गया और रेजिस्ट नहीं कर पाया, एक रेड बना लिया यहाँ पर, उसके बाद फिर एक छोटा सा रेड बना रहा है यहाँ पे, और फिर एक बड़ा सा रेड बनाया ऐसे। तो ये एक बहुत अच्छा क्या है, साइन है, ठीक है। ये अगर ग्रीन भी होता, अगर ये यहाँ पर से मान लो ये ग्रीन भी बनाता, तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बॉडी छोटी है ना, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, प्लस ये लो, उसके बाद इसका पूछ होता है ये लो, और इसका पूछ, ये तो इसमें लो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आते जा रहा है, तो एक अच्छा साइन है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो मैं देखो एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कैंडल्स को रीड करना सीख जाओगे ना, तो आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। यहाँ पर क्या हुआ, लो, फिर लो, फिर लो, कंटिन्यूसली ऊपर जाते गया, तो हम कहाँ पर बाई किए, जैसे ही एक पॉजिटिव कैंडल बना और रेंज के अंदर जैसे ही इसके ऊपर निकलने की कोशिश किया, हम लोग यहाँ पर कहीं पर 100 पॉइंट का लेके बाई कर लिया। और स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे, जो अक्सर लगाते हैं हम लोग 60 पॉइंट का, कहाँ था, ये देखो इसके नीचे, ये जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस था, ये वाला सपोर्ट था, उसके नीचे हमारा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा, और हम लोग यहाँ से 100 पॉइंट, इजी 100 पॉइंट मिलते हैं, ये देखो यहाँ से, ये देखो 100 पॉइंट इजी मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपने जो सपोर्ट था वहां पर रेजिस्ट नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोग वहां पर तुरंत बाई कर लेते हैं। देखो हर बार यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार हैमर नहीं दिखेंगे, कैंडल्स को भी समझना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपना पॉइंट लेके निकल गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बैठे मार्केट को वॉच कर रहे हैं, कहाँ पर कोशिश करते हैं अब सेल करने का। ये जो अपना डे हाई है, अगर वहां पर मार्केट रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से 100 लिए, इस जोन में पूरा कंसोलिडेट किया, ठीक है। देखो कहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज को में, देखो इस रेंज में पूरा मार्केट कंसोलिडेट किया, ना ऊपर जा पाया है ना नीचे जा पाया है। उसके बाद तोड़ा, ठीक है, तो तोड़ा, तो हम लोग यहाँ पर बाई कर सकते थे। किस केस में, ये जो ऊपर का रेड लाइन रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये अगर यहाँ कहीं होता, समझ रहे हो, यहाँ कहीं होता, तो हम लोग को यहाँ से रेंज पॉइंट्स मिलते ना, देखो 100 पॉइंट के आसपास। लेकिन अभी क्या है, ये तोड़ तो दिया, लेकिन कितना का हम लोग का है, मात्र 50 पॉइंट का एक रेंज होता,
मतलब 50 पॉइंट में हम लोग को निकलना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो डे हाई है, डे हाई के पास जरूर देखो यहाँ पर बने भी है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर नहीं एंट्री लेते। समझ रहे हो क्यों नहीं एंट्री लिए? भाई यहाँ पर से हम लोग को मार्जिन ही नहीं है ना ज्यादा, 50 पॉइंट का मार्जिन है, 50 पॉइंट का ट्रेड लेके क्या करोगे? 80-100 पॉइंट का ट्रेड लो, तब मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेते। हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग? कोशिश करते हैं यहाँ पर सेल करने की। क्यों? मार्केट भागते हुए गया ऊपर, सॉरी, मार्केट यहाँ से भागते हुए गया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, देखो वही बोला ना, अगर हम लोग को सेल करना होता है, एक पॉजिटिव कैंडल रेजिस्ट कर पाया क्या? नहीं किया, कंटिन्यूसली लोअर हाई बना रहा है, यहाँ पर लोअर हाई बनाया, यहाँ पर लोअर हाई बनाया, और तीसरा भी लोअर हाई बना लिया। तो मैं क्या करता, जैसे ही थोड़ा क्लीन करके जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर जरूर सेल करता, और देखो ट्रैप हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको बार बार पॉजिटिव पॉजिटिव बना के सिर्फ लाइक बटोरना। भाई मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे होता है मार्केट में, हमारा भी स्टॉप लॉस हिट होता है। और अगर भी इस दिन ट्रेड किया हूँ मेरे को ध्यान नहीं है, तो पक्का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि अगर मैं अभी ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं उस दिन भी यही मेंटेलिटी के साथ ट्रेड ले आऊंगा। ठीक है, क्या कंडीशन था? रेजिस्ट नहीं कर पाया अपना रेजिस्टेंस को। ठीक है, क्योंकि ये जो ये रेड लाइन दिख रहा है ये डे हाई था, रेजिस्ट नहीं कर पाया, कंटिन्यूसली मार्केट कंटिन्यूसली लोअर हाइस बना रहा है, फिर ये हाई बना रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर एक कंडीशन क्या था, मार्केट नीचे से भी यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा था, नीचे से बड़ा पूछ बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि बड़ा पूछ नीचे से बना रहा, मतलब बायर्स हैवी है। लेकिन अगले ही कैंडल में क्या हुआ, अगला कैंडल उसके नीचे बना और मस्त रेड बना। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं यहाँ पर जैसे ही ये लो टूटता अगले कैंडल, तो मैं यहाँ कहीं पर कर लेता नीचे के लिए, सेल के लिए पोजिशन ओपन कर लेता। और कहां पर, कहां तक के लिए? एक 60 पॉइंट का यहाँ से ऊपर के लिए, 60 पॉइंट मेरा कहाँ गया, ये 60 पॉइंट के लिए मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता। लेकिन देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ, और मैं मानता हूँ भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगला कैंडल यहाँ तक गया था, ये आया और यहाँ से इतनी तेजी से मेरा स्टॉप लॉस खाया, और जैसे ही स्टॉप लॉस खाया वहां पर तुरंत निकल गया। तो अब देखो यहाँ पर मेरा प्यार से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन मैं अभी भी खुश हूँ, स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, अभी भी खुश हूँ। कभी भी अपने स्टॉप लॉस को पकड़ के मत बैठना, नहीं तो देखो ये स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता। ये आ गया है ठीक है, बहुत बार ये ऊपर निकल जाता भाई आपके ना, समझ रहे हो? मतलब होता आपके, लग जाते हैं, बहुत जोर से लग जाते हैं। तो मत करना कभी भी स्टॉप लॉस में, अपने दिल पे पत्थर रखो और स्टॉप लॉस में लॉस लेके निकलो। ये बहुत बड़ा एक अच्छे ट्रेडर का ना बहुत बड़ा ये साइन है कि उसको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी भी डे प्रॉफिट में हैं। अगर 100 पॉइंट का यहाँ पर से ट्रेड लिया और 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस खाए हो, तो अभी भी अगर यहाँ पर 1000 रुपए प्रॉफिट किए होगे ना, तो यहाँ से 600, 750, 600, 700 निकल गया होगा, 300 अभी भी आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रोने गाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये एक अच्छा 120 पॉइंट का वो था ब्रेकआउट। ठीक है, अब समझना अब क्या हुआ है, एक अपने डे हाई को मार्केट, जो डे हाई था, ये जो डे हाई था, मार्केट उसको एक अच्छे 120 पॉइंट के कैंडल के साथ निकाल दिया। मतलब ये एक बहुत अच्छा साइन है कि एक अच्छा प्रॉपर ब्रेकआउट था। ठीक है, तो मैं किस, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करता, मैं यहाँ पर अब फिर यहाँ पर सेल नहीं करता। ठीक है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, मैं चाहता तो आपको उल्लू बना के यहाँ पर सेल करता, लेकिन मैं सेल नहीं करूंगा यहाँ पर। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं किस उम्मीद में बैठूंगा कि मार्केट यहाँ से जाता, यहाँ पर रीटेस्ट करता और फिर ऊपर के लिए निकलता ना, तो यहाँ पर मैं कुछ क्या करता, एक पॉजिटिव साइन देख के मैं यहाँ पर ऊपर के लिए बाई करता। ठीक है, इस चीज को समझना है यहाँ पर, ये एक अच्छा ब्रेकआउट था। मैं क्या सोचूंगा कि मार्केट नीचे आएगा, और मैं देखो यहाँ कहीं पर वेट भी कर रहा हूँ, यहाँ पर वेट करता कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाता, कुछ 5, 10, 15 मिनट बना के, तो मैं ऊपर के लिए एक बाई करता जरूर। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ क्या, मार्केट धड़ल्ले से नीचे आ गया, तो मेरे को धड़ल्ले में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, ना मैं यहाँ सेल करूंगा ना यहाँ ऊपर के लिए बाई करूंगा। जाने दो, मार्केट जब भाग रहा है स्पीड से, मेरे को उसमें या तो मैं शुरू से बैठ जाऊंगा, और यहाँ पर अगर नहीं बैठा हूं तो मैं बीच में नहीं घुसूंगा। ठीक है, तो ये देखो अक्सर होता है ऐसे ही, अगर प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है तो वो रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो मैं इस कंडीशन में क्या करता है, यहाँ पर बाई के लिए बैठा होता, लेकिन यहाँ पर बाई नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो अब नीचे आ गया, तो अब आगे का देखते हैं भाई, नीचे आ गया तो क्या ही कर लोगे, नीचे आया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करता मैं, हाँ अब यहाँ से मैं सेल किस केस में करता, जब मार्केट यहाँ पर समय बिता के नीचे की साइड निकलता। अब यहाँ पर आपको दिख तो रहा है कि मार्केट देखो समय बिताया है लेकिन नीचे की साइड निकला, लेकिन इसलिए इस यहाँ पर मैं क्यों यहाँ पर सेल नहीं करता, क्योंकि ना देखो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। ठीक है, और बड़े बड़े कैंडल से भाई मेरे को भी डर लगता है। ठीक है, इसको चलो देखो नापो कितना बड़ा कैंडल है ये, 100, 140 पॉइंट का कैंडल। ठीक है, उसके बाद 70 पॉइंट का कैंडल, तो ये बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे यहाँ पर।
ठीक है, तो ये जबरदस्ती के ट्रेड नहीं लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जब ये वॉलेटाइल होता है ना थोड़ा, तो वहां पर डरा करो। क्यों? डे मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था बार बार? मार्केट यहाँ पर कोशिश कर रहा था आपका, देखो नीचे आया, यहाँ पर लोग क्या किए होंगे, सोचे होंगे कि नीचे और आएगा करके बीच ट्रेन में घुसे, और देखो तुरंत उन लोग का 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक अच्छा सा ट्रेड दिख रहा है। एक यहाँ पर यह समय बिताने के बाद ये कैंडल जब तोड़ा, ठीक है, ये यहाँ पर इस जोन को, ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, अरे यार सॉरी, ठीक है, ये एक लाइन सा दिख रहा है, इसको जैसा ये वाला कैंडल निकाला, तो हम लोग क्या करते, आपको अगर मैं आपको उल्लू बनाना होता तो मैं यहाँ पर आपको बताता कि हाँ भाई देखो यहाँ पर आराम से 100 पॉइंट मिल रहा भी है, क्योंकि मिल भी रहा है 100 पॉइंट। लेकिन मैं नहीं करता हूँ ट्रेड। क्यों? यहाँ पर नहीं लूंगा, मेरे को श्योरिटी चाहिए ना भाई, इतना पैसा लगा रहा हूँ तो श्योर होके लगाऊंगा। यहाँ बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, वॉलेटाइल था मार्केट, और ऑलरेडी यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है, इसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। तो मैं यहाँ कॉन्शियस हो जाऊंगा कि भाई मेरे को अपने पैसे बिना मतलब के में नहीं डालना है। स्टॉप लॉस हंटिंग ऐसे होता, फिर एक आध बार ग्रीन बंद कैसे खा जाता, तो फिर से दिन का 2 लॉस हो जाता। ठीक है, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा हूँ, तो अभी जबरदस्ती के ट्रेड्स मत लो। एक लॉस हो गया ना, तो लॉस को एक्सेप्ट करो, जबरदस्ती उस लॉस को कवर करने के चक्कर में और भी लॉस कर जाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, नहीं लूंगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मार्केट को चल क्या रहा है। मार्केट क्या किया है उसके बाद, नीचे आया है, यहाँ पर आके, यहाँ पर फिर ऊपर आके रेजिस्ट किया। अब देखो इस पॉइंट पे, अब यहाँ पर कैंडल्स नॉर्मल हो गए, यहाँ पर बड़े बड़े बन रहे थे, अब यहाँ पर कैंडल्स छोटे 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 नॉर्मल आ गए। तो अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि इस पॉइंट पे अगर फिर कुछ निगेटिव दिखता, तो मैं नीचे के लिए सेल करता। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर सेल क्यों नहीं किए हम लोग, दिख तो रहा है मार्केट अच्छा, ठीक है, सेल करने लायक, लेकिन उसके कुछ कारण है ना, सेल नहीं किया हूँ। यहाँ पर क्यों नहीं करना है आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है, कितने पॉइंट से देखेंगे उसको कैलकुलेट करके, लेकिन मैं वहां पर सेल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को श्योरिटी चाहिए। कैंडल आया, अपना डे हाई को देखो रेजिस्ट नहीं कर पाया, एक अच्छा इंडिकेशन पहला। ठीक है, सेकंड कैंडल क्या हुआ, नीचे से बहुत बड़ा पूछ बना। ठीक है, नीचे से बहुत बड़ा पूछ बना, एक फियर, फियर क्या मतलब कि यहाँ पर अभी बताया ना कि बायर्स हैवी है, नीचे से बड़ा पुश बन रहा है मतलब बायर्स हैवी है, और हम लोग को सेलिंग करना है। सेलिंग टाइम में अगर ऊपर से बड़ा पुश बन रहा है तो बहुत अच्छा है कि आप चांस है कि आप अपना 100 पॉइंट 10 से 15 मिनट में निकालोगे। लेकिन अगर आपको नीचे के लिए ट्रेड लेना है और नीचे से बड़ा पुश बन रहा है मतलब बायर्स हैवी है, वहां कॉन्शियस हो जाओ, मतलब तैयार हो जाओ कि मतलब दिमाग को वहां एक्टिव कर लो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये एक, अब देखो मैं क्या बोला हूँ कि अगर नीचे के लिए ट्रेड लेना तो मेरे को एक आप निगेटिव कैंडल चाहिए, तो ये दो पॉजिटिव बने, ये और ये पॉजिटिव बने, निगेटिव कैंडल बना ये वाला। ठीक है, लेकिन यहां पर भी तो देखो आपकी कितना बड़ा पूछ बना है, निगेटिव में भी कितना बड़ा पूछ बना है, और विद इन नेक्स्ट मिनट एक फिर बड़ा सा कैंडल बनता है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं भाई ये कितने बड़े पॉइंट का कैंडल था। 50 पॉइंट का एक कैंडल बना। ठीक है, अब मैं क्या करता, ठीक है, मैं यहाँ पर सोचता कि एक बार ट्रेड ले लूं, कहां तक के लिए, ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन था वहां तक के लिए, कहां पर से, ये लगभग ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लेते। लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिए, मैं बोला हूँ ना आपको, लास्ट लास्ट में मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ। 3 बजे तक आता है ना, उसके बाद मैं अवॉइड ही करता हूँ ट्रेड लेना, मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड 2:30 बजे तक हो जाता है। ठीक है, और चलो अगर ठीक है, अगर मान लो कि अगर आप यहाँ पर कोशिश भी करते ट्रेड लेने का, तो भी नहीं ले पाते। अगर हमने यहाँ कोशिश भी करते, मैं क्या बोलता हूँ कि एक, हाँ ठीक है, मस्त लोअर लो बना रहा था, अब एक बड़ी बॉडी भी बना दिया, तो और कंफर्म हो गया कि अब नीचे जाएगा मार्केट। लेकिन इस लो को तोड़ता अगर, और यहाँ कहीं पर मैं बाई करता, मतलब नीचे के लिए सेल करता, लेकिन आया क्या, अगला कैंडल तो ऊपर निकल गया। तो और कॉन्शियस हो जाओ भाई कि यहाँ पर अब आप छोड़ दो, क्योंकि अब आपके पास 20-25 मिनट बचे हैं, उतने देर में जरूरी है कि आपका मूव मिलेगा, नहीं मिलेगा लालच मत करो। मार्केट खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वहीं कहीं पर घूमता रहा और मार्केट खत्म हो गया। तो हम लोग आज कुल मिला के दिन भर में क्या हुआ, एक हम 100 पॉइंट का टिक किए और एक 60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओवरऑल देखोगे तो आप अभी भी 300-400 रुपए के प्रॉफिट में हो। ठीक है, तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाओ, यहाँ पर हड़बड़ाओ मत। ठीक है, बिना मतलब के ट्रेड्स लोगे तो छोटा छोटा 400-400 करके आप महीने में बहुत हो जाएगा। और 400 भी इसलिए आज हुआ क्योंकि एक हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो अभी पिछले 3 दिन से देखोगे तो शायद शुरू दिन हमने एक या दो प्रॉफिट किया था, सेकेंड डे हमने 500 का कुछ लॉस किया था, और आज हमने 400 कुछ का प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो अच्छा इंडिकेशन है ना, हम धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहे हैं। देखो छोटा छोटा प्रॉफिट से शुरुआत करो, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो आपको भी समय के साथ आता जाएगा कि कैसे कैसे और ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही रैप करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहाँ का जाएंगे,
अब उसके बाद तो फिर देखो फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी था, उसके बाद 14 नवंबर का जो ट्रेड रहा है, उस 14 नवंबर को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किए, क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखो भाई उस दिन भी इसके बगल पे खुला है, तो यहाँ से हम लोग को बहुत सारा क्या मिल जाएगा, पूरा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अगले दिन के लिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।